नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का फाइनल कट में। राजधानी दिल्ली, जहां पर हर दिन सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन्हीं दावों के बीच एक पार्क में ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को इतना महंगा पड़ गया कि बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी। युवती भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब दिल्ली के पार्क भी अपराधियों के लिए खुला मैदान अब बन चुके हैं? देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पार्कों में लोग सुकून के लिए निकलते हैं, टहलते हैं, बातें करते हैं, वहीं एक पार्क में ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। एक युवक और एक युवती दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे और धीरे धीरे शाम ढल रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ लड़के वहां पहुंचते हैं। 4 से 5 की संख्या में लड़के होते हैं। अचानक सामने लड़कों को देख लड़की सहम जाती है। लड़के आगे बढ़ते हैं और लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश करते हैं। इस बीच लड़की के साथ मौजूद लड़का छेड़खानी का विरोध करता है, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं होते। फिर क्या था, कुछ ही सेकंड में पार्क चीखों से गूंज उठा। यहीं से शुरू हो गया खून का खेल और चाकुओं के वार ने एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वारदात दिल्ली के भरत नगर इलाके की है। हमलावरों ने सिर्फ युवक पर हमला नहीं किया, बल्कि युवक को बचाने की कोशिश कर रही युवती पर भी धारदार हथियार से अटैक कर दिया। हमले में युवक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हालत में दोनों को नजदीकी दीपचंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती का इलाज अभी जारी है। तो इसमें एक मेल और एक फीमेल थी। जो मेल पेशेंट था वो तो ब्रॉड डेड थे। उनको 4 स्टैब वुंड थे। और दूसरी जो लेडी थी वो लेडी को भी चोट थी। उनको भी 2 स्टैब वुंड थे बैक में। और बाकी हमारे सर्जरी एसआर ने भी उनको देखा है और सर्जरी एसआर ने उनका एग्जामिनेशन करने के बाद उस पेशेंट को रेफर किया है हायर सेंटर में। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अचानक पार्क में कुछ लड़कियां बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर वो भी दौड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि युवक और युवती खून से लथपथ पड़े थे। युवक पर इतने हमले हुए कि वो बेहोश हो गया था। मैं राउंड मार के आके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ नछपटी हो रही होती है। लड़की आवाज़ लगा रही होती है जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैं भाग के जैसे जाके देखता हूँ तो लड़का घायल पड़ा होता है और लड़की के भी चोट लगी होती है। क्योंकि मैं राउंड पे था सर। ये बात है तकरीबन 3:30 बजे की बात है। तो तब तक वो लोग भाग चुके थे? जो भाग चुके थे सर। कहाँ कितने लड़के थे कुछ बता सर? कोई आइडिया नहीं। मृतक युवक की पहचान सुनील के रूप में की गई। दिल्ली के एक पार्क में दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जिस पार्क में लोग सुकून तलाशने जाते हैं, वही पार्क अब खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है। क्या राजधानी के पार्क अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनते जा रहे हैं? दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके के एक पार्क के अंदर कुछ युवकों ने आदमी और औरत पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें सुनील नाम के शख्स की मौत हो जाती है और महिला जिसका नाम देवकी है वो इस समय अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। इस वक्त हम पार्क के अंदर उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जिस जगह पे युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, आपको बेंच नजर आ रहा होगा। आज दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास सुनील और देवकी यहाँ पर मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान कुछ हमलावर युवक यहाँ पे आते हैं। इनके बीच किसी बात को लेके कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ हमलावरों में से एक शख्स जो है चाकू निकालता है और सुनील और देवकी पे हमला करना शुरू कर देता है और यहीं पर उनको घायल अवस्था में छोड़ के सभी आरोपी जो है फरार हो जाते हैं। इधर वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ हो रही है। छेड़खानी का विरोध और उस विरोध की कीमत मौत। इस वारदात ने दिल्ली में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्क में खुशहाल शाम बिताने गया सुनील अब कभी घर नहीं लौटेगा। वहीं युवती जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है और अब दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है हमलावरों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे तक पहुंचाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं हर हर महादेव, बोल बम और शिव भक्तों के रंग में रंगी सड़कें। लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करने अब निकल पड़े हैं। आस्था के इस महासैलाब को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्ग पर सात्विक माहौल बनाए रखने के लिए नॉनवेज पर भी रोक लगा दी गई है। मांस की दुकानों की निगरानी और ढाबों होटलों पर भी अब सख्ती और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। आखिर इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ है प्रशासन की तैयारियां, देखिए आप। सड़कों पर भगवा रंग, हाथों में कांवड़ और हर तरफ बोल बम के जयकारे। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही प्रशासन ने पूरे कांवड़ मार्ग को सात्विक बनाने की कवायद अब तेज कर दी है। यात्रा मार्ग पर आने वाले होटल, ढाबों और भोजनालयों को साफ निर्देश अब दिए गए हैं कि यात्रा के दौरान नॉनवेज भोजन नहीं परोसा जाएगा। कई जगहों पर सात्विक भोजन ही परोसने और प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश भी अब दे दिए गए। सिर्फ होटल, ढाबे ही नहीं बल्कि कांवड़ मार्ग पर स्थित मांस की दुकानों पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हर समय निरीक्षण भी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी है और सुरक्षा को लेकर आस्था तक हर पहलू पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कई होटल और ढाबा संचालकों ने अपने मेन्यू में बदलाव भी कर दिया। नॉनवेज की जगह पूरी तरह से सात्विक भोजन तैयार किया जा रहा है, जबकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी बिक्री प्रभावित होगी। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा की जो तैयारी है, जो उत्साह है, वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये तस्वीर भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम मेरठ में मौजूद है और जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं, मांस मछली की जो दुकानें हैं, उसे बंद करा दिया गया है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरठ की ये तस्वीरें देखिए, दुकानें जो हैं वो बंद हैं और जहां पर बंद करने के बेहतर विकल्प नहीं है वहां पर्दे लगा दिए गए हैं। जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद करा दी गई हैं। यहां पर आप देखिए, कतार से यहां से लेकर वहां तक नॉनवेज की दुकान है। फिर आगे हमने पुलिस वालों की मौजूदगी देखी है, जहां से इस मार्केट की शुरुआत होती है। तो वहां से लेकर आप जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं उसे देखिए बंद कर दिया गया है। दूसरी ओर प्रशासन की कोशिश है कि जो कांवड़िए यात्रा मार्ग से गुजरे उन्हें कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की समस्या ना होने पाए। इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम मुजफ्फरनगर में मौजूद है और आप देखिए कांवड़ यात्रा से पहले ये तैयारियों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त आप देखिए कि पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है। यातायात किस तरीके से बेहतर रहे और कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की मुस्तैदी कैसी है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कैसी तैयारी है, किस तरीके से लाखों लोग इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारी है? लगातार भाई साहब यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़े अधिकारियों का लगातार भ्रमण चल रहा है और हम लोगों की सिवा भी हर अधिकारी हर 2 घंटे 4 घंटे भी यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग ऊपर से की जा रही है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं और 50 पुलिसकर्मी हर एक पॉइंट पे यहाँ कम से कम है, जहाँ पर अपना रूट डाइवर्जन का प्लान रखा गया है। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान जो सख्ती बरती जा रही है, आइए वो भी आपको बताते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। डीजे पर भी कड़ा पहरा है, जिसकी ऊंचाई भी तय की गई है। कांवड़ यात्रा में मीट की दुकानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। एआई कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी, यानी कि चप्पे चप्पे पर नजर होगी। हुड़दंग करने वालों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होटल, ढाबों पर सुरक्षा के लिए QR कोड तक लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। ढाबों और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम भी लिखना अनिवार्य हो गया और क्या रेट लिस्ट है वो भी बताना होगा। कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत से कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के मतलबपुर स्थित एक सॉस की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। गंदगी के बीच सॉस तैयार होती मिली। बिना लेबल की 351 सॉस की बोतलें बरामद की गई, जिन पर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और कई जुड़ी अनिवार्य जानकारियां दर्ज नहीं थी। कार्रवाई के दौरान सॉस के नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए गए।
जबकि करीब 8 क्विंटल सॉस को मौके पर ही नष्ट किया गया। विभाग ने अगले आदेश तक फैक्ट्री में सॉस और अन्य खाद्य पदार्थों की निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अब रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का विशाल आयोजन है। यही वजह है कि प्रशासन इस बार सुरक्षा के साथ ही साथ धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए भी विशेष जोर अब दे रहा है। नॉनवेज बिक्री पर रोक, मांस की दुकानों की निगरानी और सात्विक भोजन को बढ़ावा, इन सभी कदमों का मकसद यही है कि यात्रा बिना किसी विवाद और व्यवधान के शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के बुलंदशहर में मूसलाधार बारिश के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नगर पालिका की लापरवाही और खुले नाले ने 10 साल की मासूम चारू को निगल लिया। स्कूल से घर लौट रही कक्षा 4 की छात्रा देखते ही देखते तेज बहाव में बह गई। 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन बच्ची का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और नगर पालिका दोनों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। देखिए आप। बारिश का पानी में तेज बहाव था और इसी बहाव में 10 साल की मासूम चारू बह गई। ये तस्वीरें बुलंदशहर के मोहल्ला साठा की है, जहां नगर पालिका का खोला 6 फीट गहरा नाला एक परिवार की खुशियां बहा कर लेते गया। चारू के स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो बारिश के बीच घर लौट रही थी। रास्ते में खुले नाले के पास उसका पैर फिसल गया और वो सीधे उफनते नाले में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की गई। एक दुकानदार और आसपास मौजूद लोग उसकी तरफ दौड़े भी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि चारू का हाथ छूट गया और वो देखते ही देखते नाले में बह गई। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, नगर पालिका और प्रशासन मौके पर पहुंचा। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने जेसीबी मशीनों की मदद से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी चारू का कोई पता नहीं चल पाया। दुकान पर मैं भी खड़ा था जहाँ से बच्ची गिरी है। मैं भी अपने पोते को लेकर खड़ा था। अब मैं पल्ली तरफ को मुँह करके खड़ा था। वो जैसा बच्ची इस पर चढ़ी है, बारिश आ रही थी, बूंदों के लिए बचने के लिए जैसे इस पर चढ़ी आगे को उस बच्ची का पैर रपटा और जब उसके मुंह से आवाज निकली अरे, तो जब मैंने जो एक संग में झपटा को बच्ची पे एक संग तो गिर के फिर हाथ नहीं आई, वो तेज गई नाली में निकल गई। बेटी की तलाश में परिजनों की आंखें पत्थरा चुकी हैं। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि नगर पालिका के खुले नाले को ढका गया होता तो स्कूल से बच्ची शायद सुरक्षित पहुंच जाती, लेकिन चारू उनके बीच अब नहीं है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ और कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई है। नगर पालिका की लापरवाही पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। मैं तो काम करने जाती हूँ तो मैंने 11:15 बजे फोन कर दिया था इसके पापा पे। मैंने कहा बेटी को ले लेना वहाँ से, स्कूल से बारिश हो रही है, तो वो बेटा लेने आया तो लड़की वहीं खड़ी थी जो नाला टूटा है अभी, उसका पैर फिसल गया पता न कैसे और बैग स्कूल में ही था। पुलिस प्रशासन कर तो रहे, आधे घंटे बाद आई थी पुलिस। स्कूल वालों ने बारिश के समय ही छुट्टी कर दी। हाँ छुट्टी करी थी, इन्हों करी थी, क्या कहते हैं, हमें नहीं पता कब निकल के जा रहे थे। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर कब निकल के जा रहे हैं बच्चे, नहीं निकल के जा रहे हैं। सही हुआ कि करीब मैंने 12 बजे फोन करके पूछा था मास्टर से कि सर जी कितनी देर में छुट्टी होगी। उन्होंने बोला कि 12:50 साढ़े 12 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने ये नहीं आगा कि चलो इसके अंदर स्कूल में बैठी रहे बच्ची का बस्ता वहीं पे था और बच्ची को भेज दिया इतनी बारिश में। फिर मैंने बच्चे को, अपने लड़के को भेजा था, तो उसने वहां से जाके थोड़ा सा आगे चल के मेरे लड़के ने देख लिया था कि वो एकदम उसका हाथ वो रपट गई है, तो किसी ने उसका हाथ ही पकड़ा, तुरंत वो नाली में घुस गई उसके सामने। प्रशासन का कहना है कि बच्ची की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। साथ ही पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई भी जारी है।
मेरे स्थानीय यहाँ के सभासद त्रिभुवन का फोन आया था कि यहाँ एक बिटिया स्कूल से आ रही थी और बारिश के दौरान स्कूल से छुट्टी हो गई और वो किस कारण से नाले में बह गई। बालिका जो जिसकी उम्र 10 वर्ष की, कक्षा 4 में वो पढ़ती थी, तो 12:30 बजे जब छुट्टी हुई तो स्कूल के द्वारा उसे जो है घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। जब मेरी उससे पिता से बात हुई आज, तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि नॉर्मली वो या उनके परिवार के कोई अन्य लोग आते हैं उनको लेने के लिए, बट आज जो है स्कूल वालों ने जो है बिना किसी अभिभावक के वहां पहुंचे जो है बच्चे को जाने दिया अकेले। तहरीर के आधार पर एक FIR भी दर्ज कर ली गई है स्कूल के जो भी संस्थापक हैं और उन लोगों के विरुद्ध। एक खुले नाले ने और कुछ पल की लापरवाही ने एक और मासूम की जिंदगी बहा ले गई। सवाल सिर्फ चारू की तलाश का नहीं है, सवाल उन खुले नालों का भी है जो हर बारिश में मौत का जाल बन जाते हैं। सवाल उन जिम्मेदार अधिकारियों का भी है जिनकी अनदेखी की कीमत एक परिवार अपनी बेटी खोकर चुका रहा है। अब पूरे बुलंदशहर की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हैं कि आखिर चारू कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमरोहा में 3 सगी बहनों ने व्यूज और फॉलोअर्स के लिए शादी जैसे पवित्र बंधन का ऐसा ढोंग रचा कि कानूनी कटघरे में वो फंस गई हैं। तीनों ने एक ही लड़के से शादी करने का घिनौना प्रैंक किया, लोगों की भावनाओं से खेलकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की और अब जब शिकंजा कसा गया तो सोशल शॉक का हवाला दे रही हैं। देखिए आप। सिंदूर, मंगलसूत्र, 7 फेरे। भारतीय समाज में ये सिर्फ रस्में नहीं बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और जीवन भर के रिश्ते का प्रतीक है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये 3 बहन इस रस्म का मजाक बना रही हैं। सोशल मीडिया में वायरल होने की होड़ और लाइक्स व्यूज की दौड़ में इन बहनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका पछतावा शायद उन्हें जिंदगी भर रहेगा। तीनों बहनें सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाती हैं। तीनों फेमस होना चाहती थी और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती थी। इसी वजह से तीनों ने शादी को लेकर कंटेंट बनाया और ऐसे पेश किया जैसे सब कुछ सच हो। तीनों ने कैमरे के सामने फेक शादी का ड्रामा रचा, खुद ही सिंदूर से अपनी मांग भरी। शादी में कोई असली पंडित भी नहीं था। वीडियो में दिखाई दे रहे लोग भी उनके साथी थे जो कंटेंट बनाने के लिए बुलाए गए थे। सत्रह जुलाई का वीडियो हर किसी की सोशल मीडिया फीड में था। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंच गया। बाद में जब तीनों बहनों से पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। एक प्रकरण धोरिया गांव का हसनपुर थाने से संबंधित सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी, उसमें हमने संबंधित थाने से जांच और जिला प्रोबेशन के यहाँ से जांच मांगी थी। संबंधित थाने से तो जांच आई है, जिला प्रोबेशन से अभी जांच नहीं आई है। और बच्चियों ने अपने बयान में कहा है कि हमने शादी नहीं की है, ये केवल एक फ्रैंक वीडियो बनाई थी जो केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए थी, शादी हमने नहीं की है। तीनों बहनों ने माना कि वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें शुरुआत में ही सच्चाई बता देनी चाहिए थी, लेकिन लाइक्स और व्यूज की होड़ में वे चुप रहीं। अब जब विवाद बढ़ा, समाज में सवाल उठे और ट्रोलिंग शुरू हुई, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और हमने फ्रेंड से पहले एक और क्लिप निकाली थी जिसमें हमने बताया कि हम फ्रेंड शूट कर रहे हैं, सबूत के तौर पे बनाई थी वो वीडियो, ताकि लोग बाद में मान सके कि हाँ सच में फ्रेंड किया। हमारे दिमाग में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया था कि चलो आगे चलते खोलेंगे आगे चलते, लेकिन अब हमने बता दिया कि हाँ ये फ्रेंड वीडियो थी, कोई रियल शादी नहीं थी, फ्रेंड ही था। अब मामले की सच्चाई सामने आ गई है, लेकिन कई सवाल भी सामने आ खड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि वीडियो वायरल हुआ या नहीं, सवाल है कि क्या कुछ फॉलोअर्स के लिए रिश्तों, परंपराओं और भावनाओं का इस तरह से इस्तेमाल सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कुछ लोग स्किल्ड होते हैं तो कुछ लोग एडुकेटेड, और कोई दोनों गुण से संपन्न होता है। लेकिन क्या हो अगर एक एडुकेटेड छात्र को उसी कोर्स में एडमिशन ना मिले जिसमें स्किल्ड हो? कानपुर में क्योंकि ऐसा ही हुआ। लेकिन जब छात्र ने अपना स्किल दिखाया तो पूरा कानपुर IIT में हड़कंप मच गया। कहानी समझने के लिए आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीरें।
देश में दो तरह के युवा हैं। एक युवा वो जो कॉकरोच जनता पार्टी के झांसे में आकर दिल्ली में दंगा कर बैठा, तो वहीं दूसरा युवा वो जिसने आईआईटी कानपुर में एडमिशन के लिए ऐसा हैकिंग स्किल दिखाया कि पूरे आईआईटी कानपुर प्रबंधन में ही हड़कंप मच गया। दरअसल हुआ यूं कि आईआईटी कानपुर ने बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू किया। एडमिशन के लिए हजारों छात्रों ने आवेदन किया, लेकिन एडमिशन सबको मिल नहीं सकता था। इसलिए एडमिशन नहीं मिलने से नाराज एक छात्र ने आईआईटी कानपुर की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और उस पर अंग्रेजी में लिख दिया कि वेबसाइट हैक हो गई है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चांस चाहता हूँ। छात्र ने लिखा कि मैं वेबसाइट को डाउन करने में सक्षम हूँ, लेकिन साइबर प्रोग्राम के लिए नहीं। मैंने सब कुछ सही किया, एप्लीकेशन फीस भी जमा की, डॉक्यूमेंट्स भी सही से अपलोड किए, साइबर सिक्योरिटी में अपने पुराने काम का रिकॉर्ड भी दिया, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया गया। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चांस चाहता हूँ। कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वेबसाइट हैक करना कानूनन जुर्म है, लेकिन आईआईटी कानपुर प्रबंधन ने बड़ा दिल दिखाते हुए छात्र पर एफआईआर नहीं कराने का फैसला किया। प्रबंधन छात्र को एक मौका देना चाहता है। छात्र ने एडमिशन के लिए अपना हैकिंग टैलेंट दिखाया, लेकिन सवाल यह है कि अपनी क्षमताओं को दिखाने का यह तरीका आखिर कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करेंगे जल्लाद मुनीर की, जो अपने फायदे के लिए अपनी आवाम का खून पानी की तरह बहा रहा है। जबरन थोपे जा रहे चुनावों का विरोध करने पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जुल्म की अब सारी हदें तोड़ दी हैं। कैसे कायर और बुज़दिल फौज अपने निहत्थे नागरिकों का कत्लेआम कर रही है और कैसे मुनीर की ये गुंडागर्दी उसी के पतन की अब वजह बनने वाली है, जानिए आप। सड़कों पर बिछी लाशें, खून से लाल होती गलियां और अपनी आबरू बचाकर भागती मासूम बच्चियां। ये किसी खौफनाक फिल्म का कोई सीन नहीं, बल्कि ये वो खौफनाक हकीकत है जो जमीन पर घट रही है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तस्वीरें पीओके की हैं और आज हम बात करेंगे उस बर्बरता की जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्म से अपना सिर झुका ले। पाकिस्तान का तथाकथित खुदा और फेल मार्शल आसिम मुनीर, जिसे आज दुनिया मुल्ला मुनीर जल्लाद कहकर धिक्कार रही है, उसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। आखिर इन निहत्थे लोगों का गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने पाकिस्तान की ओर से जबरन थोपे जा रहे दिखावटी और फर्जी चुनावों का बहिष्कार किया, अपनी आजादी और अपने बुनियादी हकों के लिए आवाज उठाई। जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तहत हजारों लोग शांतिपूर्ण तरीके से रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे थे, तो रावलपिंडी में बैठे आसिम मुनीर के पेट में दर्द शुरू हो गया। उसकी कायर फौज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुनीर के आदेश पर पाकिस्तानी सेना और पंजाब रेंजर्स ने पीओके की आवाम पर कहर बरपा दिया। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं। कोई पता नहीं कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं। आप लोग किधर सोए हुए हो? पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से हमारे भाइयों के ऊपर फायरिंग की जा रही है, हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है। किधर वो पाकिस्तान के गंदे, इस गंदे निजाम के गंदे हुक्मरान? कश्मीर पुकार रहा है इस टाइम। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, इंटरनेशनल मीडिया किधर है? ये बेकाओ, ये बेगैरत मीडिया है। खुदारा हमें हमारे हक दे दो, हमें हमारे हुकूक दे दो, हमें हमारी बुनियादी सहूलियात दो। हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, हम नहीं है इन फोर्सेस के खिलाफ। पाकिस्तान की कायर फौज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीओके की आवाम से आमने सामने लड़े। इनकी बुज़दिली का आलम देखिए। शांतिपूर्ण भीड़ पर असाल्ट राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऊंची इमारतों पर छिपकर बैठे स्नाइपर्स ने कायरों की तरह चुन चुन कर निहत्थे लोगों के सिर पर गोलियां मारी। रावलकोट का द्रेक ईदगाह इलाका खून से सन गया। फायरिंग में 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। कई लोगों की हालत अभी भी खराब है। ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी परली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे, यहाँ पे खून ही खून है।
गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये हैवानियत यही खत्म नहीं होती। जब लोग अपनों को बचाने के लिए अस्पताल की तरफ भागे तो वर्दी में छिपे इन भेड़ियों ने अस्पतालों को भी सील कर दिया ताकि घायल तड़प तड़प कर दम तोड़ दें। बिलखते लोग दुनिया से मदद मांग रहे हैं। आसिम मुनीर के सैनिक घर में घुसकर महिलाओं और बच्चियों की आबरू पर हाथ डाल रहे हैं, उन्हें अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। खौफ इतना है कि लोग अपने ही घरों में कैद हैं। यह है पाकिस्तान की उस फौज का असली और घिनौना चेहरा जो दुनिया के सामने शराफत का नकाब पहनती है। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। पिछले 2 हफ्तों से नीट पेपर